चलिए, बहुत धन्यवाद। स्थानीय हमारे रणधीर, हाँ रणधीर जी तो अपने शरीर से भी सब में पहचान मुंतज़िर साहब, और स्थानीय हमारे चुनाव का समय है। चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हमारे गठबंधन के, सुमन कुमार महासेठ जी, हम उनके समर्थन में आए हैं और उसी में एक आध जगह जनसंपर्क करके पत्रकार सम्मेलन में आपके साथ शामिल हो रहे हैं। ये चुनाव दो धाराओं के बीच में हो रहा है। एक आग लगाने वाला गिरोह है, एक आग बुझाने वाला और मोहब्बत की दुकान खोलने वाला गिरोह। जिस ग्रुप को का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाला ग्रुप है। वो आपसी आईडी या आईडी भेज नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी के यहाँ। रायबरेली से लड़के राहुल गांधी जी अपनी ख़ानदानी सीट पे गए हैं। उनकी माँ भी वहीं से एमपी होती थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी वहाँ से लड़के प्रधानमंत्री होती थी। तो जो अगर अपने एक तरह से पुश्तैनी ज़मीन पर गया, ये भी ठीक है कि अमेठी से संजय गांधी जी जीते थे, राजीव गांधी जी जीते थे, राहुल गांधी जी जीते थे, लेकिन मैं समझता हूँ समाचार के लिए राहुल गांधी जी का रायबरेली से लड़ना उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना बड़ा समाचार है कि उन्होंने अपनी अमेठी की सीट कांग्रेस के एक मजबूत कार्यकर्ता को दिया है, के.एल. शर्मा जी को। बिहार के भी हमारे वो सह प्रभारी थे जो पिछले 20-25 सालों से लगे हुए थे उसी अमेठी और रायबरेली में काम करने के लिए। मैं साधुवाद देता हूं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब को कि उन्होंने अमेठी की सीट, ठीक है राहुल गांधी जी लड़ते तो वहाँ से एमपी रहे हैं, संजय गांधी जी रहे हैं, लेकिन रायबरेली से भी इंदिरा जी रही हैं, उनकी दादी रही हैं वहाँ से। इसलिए भागने की बात, अगर भागने की बात ही है तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ से कहाँ भाग के गए। उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हिमाचल से न एमपी में लोकसभा में लड़े, वो भाग के चले गए हैं गुजरात या राजस्थान, कहीं जाके दूसरे जगह से वो राज्यसभा के हुए। तो अपना घर नजर नहीं आता। नागपुर लोकसभा की अगर बात करें तो आपके गठबंधन के नेता ही बागी बन गए हैं, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत हर आदमी की आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, कोई व्यक्तिगत रूप से करता है वो, लेकिन जनता जो इलेक्शन है वो दो धारा में बटा हुआ है। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से साफ है कि दो धाराओं का चुनाव है। आपको चुनना है आम लोगों को कि आप कौन धारा चुनेंगे, मेल मोहब्बत प्रेम कराने वाली धारा चुनेंगे या दंगा फसाद कराने वाली धारा चुनेंगे, ये जनता पर निर्भर करता है। कई कांग्रेसी नेता कहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं, 2 सीट पर अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो एक सीट पे फिर चुनाव के बाद इस्तीफा देंगे, उस चुनाव में फिर प्रियंका गांधी। देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात क्या होगी क्या नहीं होगा आज की तारीख में। राहुल जी पिछली बार भी 2 जगह से लड़े थे, इस बार भी 2 जगह से लड़ रहे हैं। इस बार वो इंदिरा गांधी जी वाली सीट से लड़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की माता थी, यानी दादी की सीट से वो लड़ रहे हैं, जहाँ से उनकी माँ भी कभी चुनाव नहीं हारी, वहीं से वो एमपी होती रही। मैं कहता हूं कि अमेठी में के.एल. शर्मा जी को देना ज़्यादा बड़ा समाचार है, इसलिए कि कांग्रेस के एक तपे तपाए नेता को जो वहीं सेवा कर रहे थे उनको उन्होंने सीट दी है। अपनी ख़ानदानी, जो उनके एक तरह से ख़ानदानी, क्योंकि उस सीट पर भी उनके चचा थे एमपी, उनके पिता थे एमपी, राहुल गांधी जी खुद थे, उस सीट पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता को दिया है, के.एल. शर्मा जी को। बहुत ही सज्जन, हमारे बिहार के भी वो सह प्रभारी रहे हैं। इसलिए मैं
बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को भी, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अध्यक्ष हैं हमारे खड़गे साहब, उनको भी। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगेगा। इनहेरिटेंस टैक्स का कहीं हमारे यहाँ जिक्र नहीं है, बल्कि सैम पुत्रा हमारे जो मैनिफेस्टो में उसकी बात कीजिएगा। किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, कांग्रेस ने साफ कहा कि किसी की बहुत व्यक्तिगत राय हमारे मैनिफेस्टो में भी है। और एक बात आपको बता दें आपके दर्शकों के लिए कि ये इस तरह का एक टैक्स कुछ पहले था, राजीव गांधी जी ने 1985 में उसको हटाया। आप खुद बोल रहे हैं कि हाँ वो ठीक है। इसलिए बीजेपी वाले मतलब इनको अपने से कहानी बनानी है, इन्होंने किया कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को रोज़गार पे बोलना चाहिए। जो व्यक्ति 2 करोड़ हर साल रोज़गार का वादा करके आए थे, उनको नया रोज़गार क्या, लगा हुआ रोज़गार ख़त्म हो गया लोगों का। 45 सालों में हमारे नौजवान कोई भी भारतीय खुश नहीं होगा, कोई भी देशभक्त, कोई भी बिहारी, कोई भी झंझारपुर का रहने वाला ये खुश नहीं होगा कि हमारे देश में बेरोज़गारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा लगे हुए रोज़गार नोटबंदी की वजह से, गलत जीएसटी की वजह से कारोबारी हमारे नुकसान उठा रहे हैं, उनका गलत तरीके से जीएसटी लगाने की वजह से। इसलिए अपने से कहानी बनाते हैं मोदी जी, या उस पर अपने से रिएक्शन कराते हैं। और मीडिया के हमारे कुछ साथी, उनकी मजबूरी है, हम जानते हैं। बिहार में सर इस बार कितना सीट आप ला रहे हैं? देखिए कोई जोशी और ये नहीं, लेकिन बिहार में काफ़ी अच्छी सीटें मिलेंगी। हमारे गठबंधन को काफ़ी अच्छी सीटें मिलेंगी। पिछले बार हमको सिर्फ 1 सीट मिली थी, किशनगंज से मैं गया था संयोग से। इस बार भी किशनगंज की 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार हमको काफ़ी अच्छी सीट मिली। सर सुमन महासेठ जी कहीं ना कहीं बीजेपी से थे और उसके बाद रुक करके इधर आए, इसका सर आपको प्लस माइनस क्या लग रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए राजनीति में चुनाव के समय में इस दल से उस दल से ये परंपरा किसी एक दल की नहीं है। हमने अभी एक जगह कहा है कि एक आदमी के बारे में ये आरोप है कि ये 6 महीना पहले हम पर पिस्तौल लेके तैयार थे हम, और एक आदमी के बारे में है जो अभी पिस्तौल लेके तैयार है हमको। तो स्वाभाविक रूप से लोगों को क्या है कि अभी हमको अपनी ये करनी है, अभी जो हमारे सामने ये है। और इलेक्शन में हमारे पार्टी में थे अशोक चौहान जी, प्रधानमंत्री का भाषण है कि उन्होंने आदर्श घोटाले में उनका नाम लिया, और उन्होंने जैसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अभी सबसे ज़्यादा खतरनाक मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं असम वाले हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारी पार्टी में थे, और उनको ले जाके उन्होंने तो चुनाव के समय में ही गए। तो चुनाव के समय में इस पार्टी से उस पार्टी में, लेकिन अगर आपने आज कह दिया कि हम अब इस नीति को नहीं मानते हैं, हम इस नीति पे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में महासेठ जी हमारी नीतियों को मान रहे हैं, हमारे गठबंधन की नीतियों को मान रहे हैं। इसलिए सारे साथी जो नीतियों पर विश्वास करते हैं वो उनको देख। क्या लग रहा है जीत करके